अमन एक साधारण युवक था जो शहर की एक पुरानी लाइब्रेरी में काम करता था। उसकी जिंदगी किताबों के बीच ही गुजरती थी। हर दिन पुराने और नए किताबों को सजाना, पढ़ने वालों को किताबें देना और लाइब्रेरी की सफाई करना। अमन को पढ़ने का शौक था, लेकिन उसके जीवन में कोई विशेष उद्देश्य नहीं था। काम और घर के बीच उसकी दिनचर्या बंधी हुई थी। जीवन में कोई खास रोमांच नहीं था, बस वही रोज की भागदौड़। एक दिन लाइब्रेरी में पुरानी किताबों को व्यवस्थित करते समय अमन की नज़र एक धूल से भरी चमड़े की पुरानी किताब पर पड़ी। किताब बेहद रहस्यमय दिख रही थी। उसका कवर गहरे भूरे रंग का था और उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जो इस किताब को समझ ले, उसकी किस्मत बदल जाएगी। अमन ने किताब को उत्सुकता से उठाया और उसके पन्ने पलटना शुरू किया। किताब में कोई कहानी नहीं थी, नहीं कोई ज्ञान की बात। उसमें केवल कुछ सवाल लिखे थे, ऐसे सवाल जो किसी की सोच को गहराई से झकझोर सकते थे। पहला सवाल था, तुम्हारी जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है? दूसरा सवाल, अगर कल दुनिया खत्म हो जाए तो आज तुम क्या करोगे? तीसरा सवाल, तुम किसे सबसे ज्यादा समय देना चाहते हो? अमन ने किताब को बंद कर दिया और एक गहरी सांस ली। ये सवाल सीधे उसके दिल तक जा पहुंचे थे। अमन घर लौट आया, लेकिन किताब के सवाल उसके मन में लगातार घूमते रहे। उसने खुद से पूछा, मेरी जिंदगी में सबसे कीमती क्या है? क्या मैं अपने सपनों को जी रहा हूँ या बस जीने की औपचारिकता निभा रहा हूँ? दूसरे सवाल ने उसे और परेशान कर दिया। अगर कल दुनिया खत्म हो जाए तो क्या मैं अपने आज को सही तरीके से जी रहा हूँ? तीसरे सवाल ने उसे झकझोर दिया। मैं सबसे ज्यादा समय किसे देना चाहता हूँ? क्या मैं अपने परिवार, दोस्तों या अपने पैशन के लिए समय निकाल रहा हूँ? अमन का मन अतीत की ओर दौड़ गया। बचपन में उसे पेंटिंग का शौक था, लेकिन पढ़ाई और नौकरी के दबाव में उसने अपने उस शौक को छोड़ दिया था। उसका दिल भर आया। उसने सोचा, क्या मैं वही इंसान हूँ जो कभी बड़े सपने देखा करता था? रात के अंधेरे में वो सवाल उसके दिमाग में गूंजते रहे। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अमन रात भर सो नहीं पाया। किताब के सवाल उसकी आत्मा में गूंजते रहे। सुबह की पहली किरण के साथ उसने एक फैसला किया, अब जिंदगी को वैसे नहीं जिएगा जैसे अब तक जीता आया था। अमन ने सबसे पहले अपनी अलमारी के सबसे नीचे रखा एक पुराना डिब्बा निकाला। उसमें उसकी बचपन की बनाई पेंटिंग्स थी। वो तस्वीरें धूल से भरी थी, लेकिन उन पर अमन के बचपन के सपने अब भी ताजगी से झलक रहे थे। तस्वीरों को देखते हुए उसकी आंखें भर आईं। उसने खुद से कहा, ये वो अमन है जो सपनों को रंगों में ढालता था। क्या मैं अब भी उसे जिंदा कर सकता हूँ? अमन ने पुराने ब्रश और रंग निकाले। कई सालों बाद उसने कैनवास पर पहला स्ट्रोक मारा। शुरुआत में हाथ कांपे, लेकिन जैसे जैसे रंग कैनवास पर उतरने लगे, उसकी आत्मा भी जैसे जाग उठी। हर रंग के साथ उसका मन हल्का होता गया। उसे महसूस हुआ कि उसने कितने साल अपनी असली खुशी को नजरअंदाज किया है। दूसरे सवाल ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर कल दुनिया खत्म हो जाए तो मैं क्या करूंगा? उसने तय किया कि अब वह सिर्फ काम के चक्कर में नहीं फंसेगा। उसने अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाया, पिता के साथ शाम की चाय पर लंबी बातचीत की और दोस्तों को फोन कर उनके हालचाल लिए। उस दिन उसे एहसास हुआ कि असली खुशी तो अपनों के साथ बिताए पलों में है, और ये पल बार बार नहीं मिलते। अमन ने अपने आप से पूछा, मैं किसे सबसे ज्यादा समय देना चाहता हूँ? उसने पाया कि सबसे ज्यादा समय उसे खुद को देना चाहिए। अपने मन, अपने पैशन
और अपने रिश्तों को। काम जरूरी है, लेकिन जिंदगी सिर्फ काम तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उसने तय किया कि हफ्ते में एक दिन अपने लिए रखेगा, जिसमें वो सिर्फ अपनी खुशियों को जिएगा। धीरे धीरे अमन की जिंदगी बदलने लगी। वो खुश रहने लगा, उसके रिश्ते बेहतर होने लगे और ऑफिस का काम भी पहले से ज्यादा रचनात्मक होने लगा। उसे एहसास हुआ कि किताब ने उसकी किस्मत नहीं, उसकी सोच बदली है। अमन की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। किताब के सवालों ने उसके सोचने का तरीका ही नहीं, बल्कि जीने का नजरिया भी बदल दिया था। लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी बाकी था, यह किताब आखिर आई कहाँ से? क्या ये कोई इत्तेफाक था या फिर किस्मत का इशारा? अमन ने लाइब्रेरी में उस किताब के बारे में और जानने की कोशिश की। उसने लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स खंगाले, लेकिन उस किताब का कोई उल्लेख नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे वह किताब कभी उस लाइब्रेरी का हिस्सा ही नहीं थी। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने किताब को फिर से खोला, शायद उसमें कुछ और छुपा हो। किताब के आखिरी पन्ने पर उसे हल्की सी स्याही में लिखा एक वाक्य मिला, सच्चा जवाब पाने वाला ही असली रहस्य को जान सकता है। अमन का मन फिर उलझ गया। क्या किताब का कोई गहरा रहस्य था? क्या उसके जवाब उसे किसी नई दिशा में ले जाएंगे? उसी शाम, जब अमन लाइब्रेरी बंद करने जा रहा था, एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर शांति थी। उसने अमन से कहा, मैं एक किताब की तलाश में हूँ, जो शायद यहीं कहीं है। अमन ने पूछा, कौन सी किताब? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, वही किताब जो किस्मत बदल देती है। अमन चौंक गया। उसने झिझकते हुए किताब दिखा दी। बूढ़े आदमी ने किताब को हाथ में लिया और धीरे से कहा, इस किताब का सफर हर उस व्यक्ति तक होता है जिसे जिंदगी में बदलाव की जरूरत होती है। यह किताब नहीं, एक संदेश है। अमन ने हैरानी से पूछा, लेकिन ये किताब मेरे पास क्यों आई? बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हें खुद को पहचानने की जरूरत थी। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे खुद से सवाल करना पड़ता है। यह किताब तुम्हारी सोच को जगाने आई थी। अमन ने उत्सुकता से पूछा, तो अब क्या? क्या यह किताब मेरे पास ही रहेगी? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, जब कोई अपनी जिंदगी के असली सवालों का जवाब पा लेता है, तो ये किताब अपने अगले सफर पर चली जाती है। अमन ने किताब को हाथ में लिया और गहरे सोच में डूब गया। उसने महसूस किया कि अब वह बदल चुका है। उसने जिंदगी को समझ लिया था। अगले दिन अमन ने किताब को एक पार्क में छोड़ दिया, जहां लोग शांति से बैठते थे। उसने किताब के अंदर एक नोट रखा, यह किताब मेरी नहीं, हर उस इंसान की है जो अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहा है। अगर आप इसे पढ़ें और समझें, तो इसे किसी और के सफर में छोड़ देना। अब अमन पहले जैसा नहीं था। वह अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखता था। वह अब अपने सपनों को जीता था, अपनों को समय देता था और हर दिन को पूरी सच्चाई से जीता था। उसने सीखा कि असली बदलाव किस्मत से नहीं, सोच से आता है। सीख: जिंदगी के असली सवालों का जवाब भीतर ही छुपा होता है। जब इंसान खुद से सवाल करता है, तो उसे असली रास्ता मिल जाता है। दोस्तों, जिंदगी में असली बदलाव किस्मत से नहीं, हमारी सोच से आता है। जब हम खुद से सही सवाल पूछते हैं, तभी हमें सही जवाब मिलते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक याद रखिए,
आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। धन्यवाद।